फिर बी से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। और इस सिस्टम को हम ऐसे लिख सकते हैं ax इक्वल टू b के फॉर्म में। और इस सिस्टम का नॉन होमोजेनियस होमोजेनियस सिस्टम का हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है जीरो होना पड़ेगा, यही पूछा गया है। अब इसमें मैं एक बात कहना चाह रहा हूं जो कि मेरा खुद ही एक्चुअली डाउट है। देखो, सच्चाई ये है कि यहाँ पे जीरो वेक्टर है और यहाँ पे भी कोएफिशिएंट्स जो है वो वेक्टर्स हैं। आई एम नॉट रियली श्योर कि ये जो आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं ये पूरी तरह से सही है कि नहीं। देखो, अगर हमें ये प्रूव करना होता a डॉट b, a डॉट c, b डॉट a, b डॉट b, b डॉट c एंड c डॉट a, c डॉट b, c डॉट c इक्वल टू जीरो, तो ये बात तो समझ में आती। ये बात मतलब इसलिए समझ में आती क्योंकि यहाँ से हम जो सेकेंड इक्वेशन है ये हम पहला इक्वेशन, इसी तरह से दूसरा इक्वेशन और फिर c के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके तीसरा इक्वेशन बनाते और फिर हम ये आर्ग्यूमेंट अगर अप्लाई करते तो बिल्कुल सही होता। बट इस आर्ग्यूमेंट के बारे में मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, 100% तो नहीं श्योर हूँ ये सही है कि नहीं। आप लोगों को ये डिस्कशन समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। कोई इसके फेवर में या अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट अगर देना चाहे अपनी समझ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से। फिर इसको एक और मेथड से नहीं कर सकते? टेल मी बेटे। मतलब जैसे हमने क्लास में रिजल्ट किया था कि अगर ए बी सी कोप्लेनर हैं तो लैम्डा 1 a प्लस लैम्डा, मतलब जो ऑल थ्री ऑफ देम, मतलब एक तो नॉन जीरो हो ही, एंड लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू जीरो। नहीं बेटे, आप कंफ्यूज हो रहे हो। वो जो हमने किया था वो वेक्टर्स के लिए नहीं बेटे, वो पॉइंट्स के लिए किया था। 3 पॉइंट्स हैं वो कोप्लेनर हैं, सॉरी 4 पॉइंट्स के कोप्लेनर की बात की थी, 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने की बात की, जो आप रिजल्ट कोट कर रहे हो। यस और थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे हो, राइट सिमरन? यस सर। हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे नहीं लगेगा बेटे। वहां पे पॉइंट्स की हम बात कर रहे थे, पॉइंट्स के कोलिनियर होने की बात की। यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं उनके कोप्लेनर होने की बात। I hope my argument makes sense to you. यस सर। तो बेटे मैंने मतलब जो समझ में आया, लेकिन ये पता नहीं क्यों मुझे जबरदस्ती वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये देखा जाए तो ट्रू सेंस में ax इक्वल टू b के फॉर्म का नहीं है। बी के एलिमेंट्स जो है, एक एलिमेंट वेक्टर है, 2 एलिमेंट स्केलर्स हैं। ए में भी एक रो वेक्टर्स की रो है, बाकी सब स्केलर्स की रो है, फिर उनका डिटर्मिनेंट। ये मतलब मैं खुद बहुत कन्विंस्ड नहीं हूँ
मतलब ये बस कह लो कि दिख रहा है, क्या प्रूफ करना है मालूम ही है, तो जुगाड़ लगा दिया। मुझे तो इस रिजल्ट के सही होने में भी डाउट। एक काम किया जा सकता है, आप में से कोई थोड़ा एक बार इसको करके परफॉर्म कर सकता है कि ए और बी दो वेक्टर ले लो, ठीक है, और लेट्स से ले लेते हैं कुछ भी, मतलब आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में, और बी भी आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में ले लेते हैं, और सी वेक्टर जो है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, और फिर चेक करने की कोशिश करो कि क्या ये रिजल्ट सही है। पता नहीं क्यों मुझे गट फीलिंग है कि ये रिजल्ट गलत हो जाएगा। आई हैव गट फीलिंग, मतलब आई मे बी रॉन्ग। चेक कर लेंगे सर। हाँ, इसको एक बार करके देखना। यस सर। हाँ, फिर आपने पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन 14। और टेट्राहेड्रन से तो सभी फेमिलियर ही हो। यस सर। तो यस सर। 14 और देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए अब फिर से फ्लिकर तो नहीं करने लगा ना स्क्रीन? नो नो सर। सर। ओके। ए बी, अच्छा सॉरी ये नहीं है, इसको कुछ नाम रख लेते हैं, नाम रख लेते हैं। डी यहाँ कहीं हवा में होगा, राइट? यस सर। डी से जब फेस ए बी सी पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो वो मीडियन लाइन थ्रू ए, यानी इस लाइन के को मीट कर रहा है एट द पॉइंट ई, यानी कि ई पे ऐसे डंडे की तरह ये खड़ा होगा। ओके, यस सर। यहाँ पे डी है, राइट? अब क्या क्या हमें दिया है? हमें ए बी सी का के वर्टिसेस दिए गए हैं। ए का है 1 1 1, इसका है 1 0 0 और इसका है 3 0 0। तो ये बच्चों हो गया 2 0 0। अब एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, राइट? तो कोई बेस एरिया निकाल के देगा मुझे, बताएगा? एनीवन? ये हो गया 2i कैप 2i कैप 1/3 इंटू हाफ इंटू 2i कैप क्रॉस, यहाँ से हो गया आई जे कैप प्लस के इंटू हाइट एच मान लेते हैं, और ये 2√2/3 के बराबर। 3 तो कैंसिल ही हो गया दोनों साइड से, 2 कैंसिल हो गया यहाँ से। आई क्रॉस जे इज गोइंग टू बी के, एच इक्वल और टू आई 1 आ क्रॉस जाएगा। के माइनस एच इक्वल टू 1 नहीं है, 2 1 आ जाएगा। सर 2 आ रहा है। एच इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो हाइट 2 हो 2 गई। 2 ओके, यस। तो ये हाइट जो है वो 2 हो गई। अब हमें निकालना क्या है? वैसे हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ई निकालना है फॉर ऑल इट्स पॉसिबल पोजीशन, और ये ऑल्टीट्यूड है, और हाइट है 2। ये लेंथ हमें मालूम है 2, और ये पॉइंट ई जो है
इसी पे लाई करता है, इनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पे। तो डी के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया ना हमें। एडी की लेंथ भी पता सर? सर एडी की लेंथ भी पता है और डीई की भी पता है, तो AD की एई लेंथ की पता भी है आ क्या? जाएगी। एई की अच्छा, लेंथ हो यस जाएगी। सर, खत्म 4। खत्म हो गई कहानी। यस सर, एडी हो की गया। लेंथ 4 दी गई है, यस हाँ, सर, और यस सर। इसकी 2 दी गई है, तो √16 माइनस 2√3। 2√3 आ जाएगी। 2√3 आ जाएगा ये। हो ठीक गया है, सर, ठीक है। तब तो हो ही गया फिर। यस सर। ये लेंथ पता चल गई, ये टोटल लेंथ भी हमें पता ही है। यस। तो मतलब बस हमें सेक्शन फार्मूला लगा देना है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 16। बच्चों ये लेंदी क्वेश्चन होगा और सब्जेक्टिव में तो इसका बनना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को एक बार करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बेसिकली हम थोड़ा सा कंकरेंसी के बारे में डिस्कशन कर पाएंगे। तो एक ट्रेपेजियम है, ऐसा कुछ, इसका मिड पॉइंट, और ट्रेपेजियम को हम ले लेते हैं OABC। इसका ओरिजिन, इसका ए बार, इसका सी बार, ये हो गया ए बार वेक्टर। ये वाला जो होगा ये समथिंग लैम्डा ए बार हो जाएगा, राइट। ये वाला जो होगा वो हो जाएगा सी बार प्लस लैम्डा ए बार। देख लो एक बार इसको, यस सर। ये बात क्लियर है? यस सर। इसके मिड पॉइंट को M1 मान लेते हैं, इसके मिड पॉइंट को M2 मान लेते हैं। तो M1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a बार बाई 2, और इसका हो जाएगा c बार प्लस लैम्डा ए बार बाई M2 का। ओके, अब इस लाइन का हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट हमें पता है इनसे पास होने वाले लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब कह रहे हैं कि डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, अच्छा ये डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। इसको समथिंग P/1 मान लेते हैं, और इसको समथिंग Q/1 मान लेते हैं। सर हमें तो प्रूव करना है ना कि लाइन करेगा वहां पर। सॉरी, हमें तो ये प्रूव करना है कि वो लाइन पे लाई करेगा, हमें पता थोड़ी है कि हम मान लें ऐसे लीन की। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तो अभी M1 M2 से कुछ लेना देना नहीं रखा है, बात समझो। मैं तो बस इस पॉइंट M का, मैं ये नहीं मान के चल रहा हूँ कि M1 M2 पे लाई कर रहा है। M का मैं पोजीशन वेक्टर निकालने जा रहा हूँ, और अगर मैं प्रूव कर दूं कि M जो है M1 M2 को ज्वाइन करने वाली लाइन पे लाई कर रहा है, तो हो गया प्रूफ। यस सर, ओके सर, राइट, दैट्स द गोल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब इसको किया जा सकता है। ये हो जाएगा P इंटू सी बार प्लस लैम्डा ए बार प्लस 0 बाई E+1 इक्वल टू
इधर से हो जाएगा क्यू ए बार प्लस सी बार बाय क्यू प्लस 1। देखो P और Q में दो इक्वेशंस हैं, C बार के कोएफिशिएंट दोनों साइड से कंपेयर करते हैं। P बाय P प्लस 1 इक्वल टू 1 बाय Q प्लस 1, और यहाँ से हो जाएगा P लैम्डा बाय P प्लस 1 इक्वल टू Q बाय Q प्लस 1। हो जाएगा ये सॉल्व। P और Q की वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगी यस सर, या नहीं? लैम्डा इक्वल टू क्यू आ गया। लैम्डा इक्वल टू क्यू आ गया बच्चे, तो लैम्डा इक्वल टू क्यू आ गया, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P बाई P प्लस 1 1 बाय इक्वल लैम्डा, टू 1 by lambda. लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा। तो 1 बाई लैम्डा आ जाएगी। तो हमें यानी कि इस पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर मिल गया। ये हो जाएगा कि इस वाले में रख देते हैं क्योंकि इसमें आसान है, और क्यू की जगह लैम्डा रखना होगा। लैम्डा ए बार प्लस सी बार बाई लैम्डा प्लस 1, ये एम का पोजीशन वेक्टर हो गया। और अब मैं इक्वेशन ऑफ m1 m2 निकाल लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ m1 m2 इज क्या हो जाएगा? r बार इक्वल टू, आसान वाला लेते हैं, a बार बाई 2 प्लस म्यू, लैम्डा ऑलरेडी यूज कर चुके हैं क्वेश्चन में, इसलिए म्यू इनटू और दिस माइनस दिस, क्या हो जाएगा? c बार प्लस लैम्डा a बार बाई 2 माइनस a बार बाई 2, राइट? यस सर, अब बस ये देख लें ये जो है ये इसको सैटिस्फाई कर रहा है, चेक करें। मतलब म्यू की ऐसी कोई ना कोई वैल्यू मिलनी चाहिए जिसके लिए ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा हो। देख लेते हैं म्यू की अगर ऐसी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं देन वी आर डन। ये हो जाएगा लैम्डा ए बार प्लस सी बार बाय लैम्डा प्लस 1 माइनस ए बार बाय 2 इक्वल टू म्यू सी बार प्लस लैम्डा ए बार बाय 2 माइनस ए बार बाय 2। देखो बच्चों होगा कुछ कोई वैल्यू, लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 1 माइनस हाफ इंटू ए बार प्लस 1 बाय लैम्डा प्लस 1 इंटू सी बार इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा माइनस 1 बाय 2 ए बार प्लस म्यू सी। म्यू इक्वल टू 1 बाय लैम्डा प्लस 1 से हो रहा है। नहीं, वो Yes, दूसरी sir. इक्वेशन को भी सैटिस्फाई करना चाहिए, कर रहा है सर। नहीं तो नहीं मान कर रहा है। Yes, तो बस sir. इसका मतलब, हाँ, तो इसका मतलब म्यू की एक वैल्यू हमने खोज ली, ठीक है, और इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है m का पोजीशन वेक्टर इसको सैटिस्फाई कर रहा है, यानी ये इस पे लाई कर रहा है। अगर क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर, Yes, sir. फिर आप लोगों ने मेरे से पूछा कि कितनी बार का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मार्क्स का है। u और v दो यूनिट वेक्टर हैं और w एक वेक्टर है, w प्लस w क्रॉस u इक्वल टू v। ओके, प्रूव करना है कि u क्रॉस v डॉट w, u क्रॉस v डॉट w। ओके, खेलना ही होगा इसमें बारी बारी से।
तो चलो एक काम करते हैं, u के साथ पहले डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, फिर v के साथ लेते हैं, फिर w के साथ लेते हैं, खेलते हैं। u डॉट w और u के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू q डॉट v इक्वल टू 1 2, फिर v के साथ ले लेते हैं, v डॉट w इक्वल टू सॉरी प्लस v w u u v w, तो u v w इक्वल टू v डॉट v यानी मैग्नीट्यूड ऑफ v स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, क्योंकि u और v यूनिट वेक्टर, राइट, ये 1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी सेकेंड में भी u डॉट w इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा, जहाँ पे स्क्रीन थीटा जो ब्लर है हो गई है। थीटा 1, सर ब्लर हो रही है, सही है। अब ठीक है। पता नहीं क्या अपने आप सही हो जा रहा है, अपने आप खराब हो जा रहा है, अभी तो ब्लर ही है। यस सर। यस सर। आ गया फोकस। फिर गया। नहीं बेटा फिर से आ गया। फिर गया। हाँ बेटा, लेकिन जब तक स्टेबल नहीं होता है तब तक फिर कोई मतलब नहीं है ना। ये तो हमारे जमाने में क्या होता था कि सिर्फ दूरदर्शन आता था और बड़े बड़े एंटीने होते थे छत पे, तो एंटीना अगर जरा सा भी इधर उधर हो जाता था तो प्रोग्राम आना बंद हो जाता था। तो होता क्या था कि एक भाई या बहन ऊपर छत पे जाके वहां पे एंटीना सही करता था और नीचे से दूसरा आवाज लगाता था, आ गया, और फिर आवाज आती थी, चला गया, आ गया, चला गया। आज मतलब काइंड ऑफ वही याद आ रहा है। आ गया। शायद आ गया। यस सर। आ गया सर। थैंक यू। ओके, तो u हमने क्या किया, पहले u के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ये आया। u और v दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनके बीच का एंगल अगर थीटा 1 मान ले तो u डॉट w इक्वल टू cos थीटा 1। क्योंकि हमें लेस देन और इक्वल टू हाफ प्रूव करना है, तो ऐसे ही कुछ खेलना पड़ेगा। और फिर हमने v के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया और v डॉट v तो 1 हो जाएगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, कॉल इट 3। और फिर w के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, w डॉट w प्लस 0 इक्वल टू v डॉट w, ये हो जाएगा थर्ड। अब लेस देन और इक्वल टू हाफ। सर हो गया, छोड़ दो। कैसे? यू डॉट वी इक्वल टू डब्ल्यू, यू डॉट डब्ल्यू आ गया जब हमने डॉट लिया था। हाँ, और जो इक्वेशन दिया उसको अगर वी दोनों साइड हम क्रॉस कर दे यू से, ओके। तो उससे यू क्रॉस वी निकाल के फिर वहां पे ट्रिपल प्रोडक्ट में यूज कर ले उसे। नहीं, अब कह रहे हो पहले इक्वेशन में u के साथ क्रॉस ले लें, ये से दोनों साइड पे u क्रॉस w प्लस u डॉट q w बार माइनस u डॉट w q बार इक्वल टू u क्रॉस v।
इससे कैसे बात बनी हुई? सर इसके बाद इसका डॉट ले लो, उसके साथ W के साथ डॉट ले लो दोनों तरफ। सर अब U क्रॉस V की वैल्यू उठा के डाल, मतलब W क्रॉस V V माइनस W के बराबर है। ओके,